दादी जान। मीरान, क्या हुआ? क्या आप नीचे आ सकती हैं? खैरियत तो है बेटा? एक मेहमान आया है आपसे मिलने। बहुत ही खास मेहमान है दादी जान। कौन है वो? रेयान। मेरी नानी जान। नानी जान? रात, क्या बाई की नानी भी है? ये क्या हो रहा है? क्या मतलब नानी? जानती थी मैं एक दिन जरूर आएगी। इस बारे में कुछ बताना चाहेंगी दादी जान? और आप सब कहोगे कि इस बारे में नहीं जानते, या कहोगे कि दादी जान से डर गए थे इसलिए। अम्मी जान, क्या आप जानती थी? मीरान बेटा। कैसा बेटा? इंसान अपने बेटे के साथ ऐसा तो नहीं करता। कोई भी इंसान जिसकी मां ना हो उससे उसकी नानी को छुपाया जाना चाहिए। क्या ऐसा करना आपके ख्याल से ठीक है? मैं जानना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए। हम लोग यहां से चले गए थे। मैं नहीं जानती थी कि ये जिंदा है। कितना डरा के रखा आपने अपने लोगों को? हाँ, डराया हुआ था मैंने। कहा था मीरान को यही इल्म हो कि ये औरत मर चुकी है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले तुम्हारी कोई नानी भी है। लेकिन क्यों? ताकि तुम अफसरदा ना हो। लेकिन मैं चुप रही। चुप मत रहे, बताइए मुझे। तुम चाहते हो बताऊं तुम्हें? तो ठीक है, लेकिन ये ना हो कि मेरे बता देने से तुम्हारा दिल टूट जाए। तुम्हारी अम्मी जब तक जिंदा थी वो इससे मिलने तक नहीं जाती थी। मैं जब कहती जाओ मिल आओ तो वो कहती मेरी मां आप है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी वो इससे मिलने जाती ये उससे रकम की मांग करती। उससे कहती कि तुम अमीर तो हो गई हो मगर हमें इसका कोई फायदा नहीं। बहुत ख्याल किया मैंने तुम्हारे नाना और नानी का। तुम्हारे बाबा ने कहा ये जो मांगे उन्हें दे दीजिए। उनकी हर बात मानी क्योंकि वो उसकी बीवी के माँ बाप थे। मगर दिलशा बहुत शर्मिंदा थी। वो शर्मिंदा थी अपनी माँ की ना खत्म होने वाली मांगों से। यह औरत हर रोज हमारे दरवाजे पे आ जाती, मगर तुम्हें ले जाने के लिए नहीं, नहीं तुमसे मिलने के लिए, बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ जाने को। झूठ है ये सब, झूठ। ये सब झूठ है? हाँ, क्या वो तुम ही नहीं थी जिसने अपनी बेटी को गलत कामों के लिए मजबूर किया और उसे हमारे हाथों बेचना चाहा? हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था
कि तुम हम पर केस कर दोगी और मीरान को अपने साथ ले जाने की धमकी दी थी। अब तुम उस सब से इनकार कर रही हो। नहीं।